हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं मालेंद्र कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मालेंद्राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्त, अभी हम लोग खासकर हम जो है कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स छिड़ेंगे नहीं। और जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है हम लोगों का वर्गमूल और घनमूल, उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और कंटिन्यू रखने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो हैं हम बोल दिए, ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स छिड़ेंगे नहीं। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा मतलब आपको कुछ बताने जा रहे हैं, बार बार आप लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्त कि मेरा जो ऑफलाइन क्लास है, मतलब हम जो ऑनलाइन आप लोगों का मतलब ये वीडियो शूट करके आप लोगों के यहाँ पहुँचा रहे हैं, तो यह मेरा जो है देख लीजिएगा, आप मैच करके देख लीजिएगा, आप खुद कॉन्शियस हैं। मतलब मेरा जो पढ़ाने का अंदाज़ा जो है ऑफलाइन के तर्ज पे है। तो ऑफलाइन के तर्ज पे है, कहने का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन टाइप हम बता देते हैं आपको, और उस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। तो बार बार आप लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, थोड़ा नहीं, क्योंकि हम भी ऑफलाइन कोचिंग को, ऑफलाइन जो स्टडी जो होता है उसको हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद बोल रहे हैं कि ऑफलाइन बेटर होता है। और ऑफलाइन के ही तर्ज पे हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं। ऑफलाइन क्या होता है आप ही बताइए। ऑफलाइन में होता है कि टॉपिक्स बता दिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको वर्कआउट करवा दिए। मैं भी यहाँ पर यही करता हूँ। आपको हम टॉपिक्स बता दिए, उस पर 2-4 क्वेश्चन आपको वर्कआउट के लिए दिए। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है भाई। और क्या बार बार हम एक ही बात को चिल्लाए। फिर आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर आप इस लाइन से जुड़े हैं, आपको अगर तैयारी कोई चीज़ का करना है, तो फिर आप इससे कीजिए। मतलब जो हमारा जो शैली जो है हम ऑफलाइन के तर्ज पे करवा रहे हैं। और ऐसा नहीं आप लोग मिला लीजिएगा कि टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है हम आपको बता दे रहते हैं। मतलब टाइप बताने के बाद उसको आप लोगों के पास जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, और जो बचता है 2-3 क्वेश्चन उसको हम बनाने के लिए क्यों देते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा आप कि जिस रास्ते पे आप खुद एक बार चले जाइए और उसको आप खोज कीजिए, उस रास्ता का खोज कीजिए कि हालांकि यह जाता कहाँ है, और एक बार जब वह देख लीजिएगा कि यहाँ पे आता है, तो कभी आप उसको मिस माइंड नहीं हो पाइएगा। उसी प्रकार यह भी है, आप अपने हाथों से, अपने पेनों से अगर किसी क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं, तो एकदम मेरा 110% गारंटी है वह हमेशा के लिए आपका अपना हो जाता है। तो भाई मेरा एक बात ज़रूर मानिए, जितना हम देते हैं उसको ज़रूर बनाइए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बचने के लिए एक टाइप बता दिए और 4 टाइप आपको 4 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दी, हम तो बना दे सकते हैं। फिर इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। हम लोग चलते हैं फिर जो हमारा चैप्टर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अभी फ़िलहाल जो मतलब जो क्वेश्चन दिए थे उसका कोई रिप्लाई नहीं है, और जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि कोई रिप्लाई नहीं होगा, तो उसका फिर रिटर्निंग हम कुछ नहीं दे पाएंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। रूट ओवर 289 भागे रूट ओवर x बराबर 1/5। तो इसको थोड़ा सा देखने वाली बात है भाई कि 289 को क्या कर सकते हैं। तो 289 का 17 होता है, 289 का यहाँ पर 17 होता है। 17 में 17 से गुना जैसे ही करवाएंगे तो 289 होता है। और पहले तो हम इसको कर क्या देते हैं कि रूट ओवर 289 और बटा रूट ओवर x है, तो डायरेक्ट टोटल ले लेते हैं, और बराबर 1/5 है। तो इसको हम यह भी तोड़ सकते हैं, लेकिन लिख दीजिए आप स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 8 9 है, और यहाँ पर x, इसका स्क्वायर कीजिए, 1/5 का स्क्वायर कीजिए, तो यह आ जाएगा 2 8 9 और बटा x बराबर यहाँ पर 1/25 हो जाएगा। अब इसको जब क्रॉस मल्टीपुल कीजिएगा, तिरछा गुना कीजिएगा, तो x बराबर 25 में 289 से गुना कर दीजिए। तो जैसे ही 25 में 289 से गुना कीजिएगा तो 25 अठे 200 हो जाता है, 225 यहाँ पर 5 हो जाता है, 22 हो जाता है। तो 25 अठे 200 और 200 और 22 आपका 222 हो जाएगा, 222 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 2 ले लीजिए और फिर 22, 25 दुना आपका हो जाता है 50, 50 और 20 हो जाता है 70, 72 हो जाएगा। 7225 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, यह भी टॉपिक टाइप जो है आप लोगों को हम क्लियर करवा चुके हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, कैलकुलेशन अगर तगड़ा है तो कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, x बटा 56 बराबर 9/7 है। तो इसको डिफाइन करना है, देख लीजिए ना, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन यही ना है, हमको तो शक लग रहा है कि ये वर्गमूल के क्वेश्चन में किस तरह का है। 1/56 और बराबर 9/7 कहाँ से क्वेश्चन ले आता है भाई। और एक बात और आप लोगों को हम बता देना चाह रहे हैं कि टोटल जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पूछा गया है। जहाँ से क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करते हैं, हर किताब से, बुक से हम लेते हैं, 2-3 तरह का बुक हम रखे हुए हैं। तो मतलब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं, हर क्वेश्चन जो है जितना हम करवा रहे हैं पूछा गया है। तो 7 अठे 56 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाता है, 8 गुने 9, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, √/0.441 441 हो जाएगा, और फिर नीचे हो जाएगा 0.625, और यह बराबर हो जाएगा 0.21 और 0.25। देखिए भाई, कोई विशेष इसमें जाना है नहीं, मतलब टोटल में कैलकुलेशन तगड़ा है। आप थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, कुछ नहीं है, बहुत ही हल्का है। तो इसमें क्या करना है कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 441 है तो 0.21 लिख सकते हैं। 441 का 21 होता है। यहाँ 0.625 625 है, 625 का 25 होता है तो 25 हो जाएगा, बराबर यहाँ 0.21 और 0.25 हो जाएगा। तो आपको इसमें करना क्या है सो हम समझ नहीं रहे हैं। इसमें आप मतलब यह क्वेश्चन नहीं है, आपका यही क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करना है तो यहाँ पर 21 हो जाएगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव जो है 2 अंक पहले है, यहाँ भी नीचे भी 2 अंक पहले है। तो यहाँ तो ऊपर भी जाएगा तो 100 हो जाएगा, नीचे भी 100, 100 से 100 कट जाएगा, आपका 21/25 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, √/441
एक्स इन्वर्स एक्स का पावर -1 है इंटू वाई है, और फिर यहाँ पर दिया गया है इंटू रूट ओवर वाई का पावर -1 और इंटू हो जाएगा जेड, फिर इंटू है जेड का पावर -1 इंटू एक्स हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करना है तो कोई ज़्यादा विशेष इसमें दिमाग लगाना है नहीं। एक्स का पावर -1 है, इसका मतलब रूट ओवर इसको आप 1/x ले लीजिएगा और गुने वाई, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/y गुने हो जाएगा z, फिर यहाँ पर 1/z गुने x हो जाएगा। अब टोटल आप ले लीजिए रूट ओवर, तो y में 1 से गुना होगा तो y/x हो जाएगा, और फिर हो जाएगा z/y, और फिर हो जाएगा x/z। तो यहाँ पर y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, x से x कट जाएगा। आंसर विल बी 1। इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, जितना अभी तक हम करवा रहे हैं ना कहीं पूछा गया है, और जब पूछा गया है तो है कितना डिफ़िकल्ट है सो आप देख ही रहे हैं। इसको डिफ़िकल्ट बोलिएगा, डिफ़िकल्ट तो है नहीं, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। सोचिए बस हमको लग रहा है ना कि ज़्यादातर 80% जो कैंडिडेट है वहाँ पे कंफ्यूज होते होंगे। वो थोड़ा सा जो है क्या है कि वहाँ पर पेशेंस कुछ रखना पड़ता है, धैर्य से काम लेना पड़ता है, और तुरंत जैसे समय जो है निर्धारित होता है, हमको टाइम टेकन भी करना होता है, लेकिन अब उतना भी हम पहले कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे जो हम टाइम टेकन करना है, मतलब टाइम जो है उसको देख कर बनाना है। अरे भाई हमारा ध्यान तो टाइम की ओर है, तो जो होगा पहले देखिए भाई इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि इसमें भी दो बात है। एक है कि आप टाइम को देखते हुए जल्दीबाजी में जो है क्वेश्चन को टच कर लीजिएगा, उसमें कि मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हो जाएगा, ये आंसर जो आपका जवाब दिया हुआ है वो गलत निकल जाएगा। क्या फ़ायदा है? 2 क्वेश्चन हमारा छूट रहा है और टोटल हमारा करेक्ट सही हो रहा है, तो हमारा वह ना सही होगा। तो हालांकि हमको दोनों है, हम यह नहीं बोल रहे हैं कि उधर वह छोड़िए और इधर करेक्ट बनाइए, हमको टोटल करेक्ट भी बनाना है और सही भी बनाना है, तो इतना देकर चलना होगा ना। देखिए भाई, अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा समझिएगा आप। क्वेश्चन बोल रहा है, इसको हम लिखेंगे नहीं, बोल देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे कितना है 68,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,80,621 68,0621 है, जिसको आप पढ़ सकते हैं 6,80,621 में जोड़ने पर योग जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या हमको निकालना है, जो दिया गया संख्या जो है उसमें जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, और दिया हुआ संख्या कितना है 6,80,621। तो इसमें क्या करना पड़ता है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और पहले यह नहीं समझिएगा कि इसमें अगर जोड़ना है तो सर क्या कर रहे हैं, मतलब इसको ज़्यादा लिख रहे हैं कम लिख रहे हैं। आपको मतलब ये नहीं कि अंत में देखिएगा कि यह करना है तो कर लिए। आप पहले सेंस लगाइए कि इसमें करना क्या होगा, अपना दिमाग लगाइए ना भाई, दिमाग पहले लगाइए कि क्या करना होता है। तो पहले इसमें हम इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। 6,80,621 6,80,621 8 8 16 8 8 64 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 0 6। अब यहाँ पर देख लेते हैं 16 दूना 32, 2 से पहले यह
कटेगा कि नहीं। यहाँ अगर 2 कर देते हैं तो 2 दूना 4, 16 दूना 32, यहाँ 2 करना ही होगा। तो 2 2 4 और 16 यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6, 2 8 10 और यहाँ पर कट जाएगा। अब ऊपर से आ जाएगा 21। अब यहाँ पर भाई देखना क्या है कि पहले देख लीजिए 16 85, 5 से अगर करते हैं तो 50 25 के 5 हो जाएगा, फिर 5 चौका 20 और 2 22 हो जाएगा, फिर 16 25 80 और 2 82 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान यह देने वाला बात है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है कि मतलब उसमें जोड़ने पर ना इसमें जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। तो अब ज़रा सा दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ 5 से लगाते हैं तो 50 25 के 5 हासिल 2 हो जाता है, 5 का 20, 2 22 हो जाता है, हासिल 2 होता है, 16 85 और 2 82 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे 5 और 16। अगर मान लेते हैं कि यह तो ज़्यादा हो रहा है ना, अगर हम कम लिखते, 4 टाइम में हम इसको मल्टीपुल करते तो इससे यहाँ कम आ जाता। ठीक है, तो यहाँ कम करना नहीं है, यह भेजा में समझ लीजिए कि छोटी से छोटी संख्या में मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसके लिए मतलब एक्स्ट्रा ही लिखना होगा। और एक्स्ट्रा अब बात आ गया कि क्यों लिखना होगा, तो थोड़ा सा आप यह समझिए कि इससे जब जैसे ही थोड़ा सा, जैसे यह 4 से अगर मल्टीपुल करेंगे तो कम आएगा, 5 से अगर मल्टीपुल करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो वो ज़्यादा जैसे ही लिखेंगे और यहाँ माइनस में जो रिजल्ट आएगा, इसका क्या मतलब है कि यह यहीं पर देखिए ना कि 5 से यहाँ 82 25 है, तो 82 25 अगर यहाँ पर भी होता तब तो वह कट जाता। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 होता, बाकी सब तो मिल रहा है, यहाँ पर 1 के जगह पर 5 होता तो कहानी खत्म है, बन जाता। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ 1 और 5 के में 4 का डिफर आ रहा है। इसका मतलब है कि इस संख्या में 4 जोड़ने पर वह संख्या परिपूर्ण बन जाएगा। तो अब इसको उल्टा माइनस में रिजल्ट आएगा, माइनस में रिजल्ट आएगा 4, यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, माइनस में 4 आएगा। अतः 6,80,621 में 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यही तो है। अगला क्वेश्चन इसी तौर पे है दोस्त, सुनिएगा बारीकी से क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं। 1900 मतलब 1901 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, वह कौन सी होगी। अरे भाई घुमा दिया है क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही है। मतलब 1901 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह परिपूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, यही तो है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा यही समझा दे, उलट फेर के दे दिया है कि 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या दिक्कत है, वही क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा भी हम बताएंगे नहीं, वर्गमूल निकालिए, लास्ट में एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा और जो आप माइनस कीजिएगा वो माइनस में रिजल्ट आएगा, और जो माइनस में रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन ही घर मतलब वर्क के लिए दे रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो सेम उसी प्रकार होगा। ऐसे भी जान जाइए ना कि 269 दिया गया है,
आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा। इसका आंसर तो ऐसे भी अगर मान लेते हैं कि यह क्वेश्चन आ जाए तो हर क्वेश्चन पर क्या बनाइएगा, वो तो बड़ा संख्या था इसीलिए हम वर्गमूल निकाले। यहाँ 269 है तो 269 से ज़्यादा हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा। तो 14 का हो जाता है 196, 15 का 225, 16 का 256 और यहाँ 269 है तो 16 का 200 और 17 का हो जाता है 289। तो यहाँ पर 69 है और 89, तो 69 और 89 के बीच में डिफर हो जाता है 20 का, तो इसका तो आंसर ऐसा ही हम जान जाएंगे 20। इसमें निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो इसको बनाइए, वर्गमूल निकालिए। और लेकिन क्वेश्चन ये एग्ज़ाम के टाइम में आ जाए तो उस टाइम के लिए बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बता दे रहे हैं, उसको भी बनाना है। 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए 666 में, उसको भी निकालना पड़ेगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 लाख 63,520 में से घटाने पर, अब आ रहा है कि घटाने पर, उसमें था जोड़ने पर, अब है घटाने पर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ऐसे भी बता दे रहे हैं, लेकिन उसको भी हम बताएंगे कि वहाँ पर एक्स्ट्रा क्यों लिखते थे वो तो समझा दिए, लेकिन यहाँ पर कम क्यों लिखेंगे वो भी हम समझाएंगे। लेकिन ऐसे हम बता देते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा लिखते थे, उसमें मैक्सिमाइज बड़ा करके लिखते थे एक्स्ट्रा, और इसमें छोटा करके लिखेंगे, मतलब जो उससे छोटा हो। देख लेते हैं कितना है, 63,520 इसका निकालते हैं। 35 आ जाता है। तो अब देख लेते हैं 4 पचे 20, अगर यहाँ 5 बैठाते हैं तो 50 25 के 5 हासिल, हाँ 5 से लगा लीजिए अभी, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पर 5, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22 हो जाएगा, 0 2 1 3 और यहाँ पर 5 है 20 आ जाएगा। अब देख लेते हैं भाई, इसमें करना क्या है कि यहाँ 5 है, यहाँ पर 10 है, 5 दूना 10, 2 से कट जाएगा क्या, मतलब इसमें मैक्सिमम करना नहीं है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ऐसे भी छोटा है, ये है छोटा हमको लेना ही था। अब यहाँ पर छोटा हम लिए, मतलब क्यों लिए सो हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 4 6 10, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यह कटकुट हो जाएगा 16। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात सोचिए कि यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, मतलब 1004 है, तो 1004 है और यहाँ पर 1020 है, तो यहाँ जो 16 है, 16 अगर यहाँ कम होता, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा डालते थे कि जब एक्स्ट्रा डालते थे ना, तो जो मेरा रिजल्ट माइनस में आता था वो देख के हम कहते थे कि इसमें अगर उतना जोड़ेंगे ना तब यह कट जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 20 में अगर इस 16 घटा देंगे ना तब यह 4 आ जाता, तो इससे यह कट जाता। ठीक है, तो आपका आंसर आपका यही हो जाएगा। आप इसमें जैसे ही 16 घटा दीजिएगा तो यह परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहले संख्या क्या है उसको देख लेते हैं, 0.000 और 326 है। तो घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए भाई ये छोटा क्वेश्चन है
और छोटा क्वेश्चन में हम पहले ही एक क्वेश्चन पहले भी आपको बता दिए हैं कि कुछ क्वेश्चन जो होता है ना, बहुत काम जो होता है ना, कुछ काम बल पे होता है, बल लगाना ही पड़ता है उसमें। और कुछ जो होता है ना, और कुछ क्या मतलब बहुत सारा काम ऐसा भी होता है जिसमें बल नहीं, दिमाग लगाइएगा तुरंत बन जाएगा। उसको करने के लिए हाँ कुछ है जो आप बाद में मतलब उसमें बल लगाना ही पड़ेगा आपको किसी भी हालत में। तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर देखिए ना 326 तो 326 जो है किसी का वर्गमूल है नहीं, तो सोचेंगे कि 326 के आसपास है क्या भाई। तो 326 के आसपास जो है देखिए 17 का तो 289 आ जाता है, 18 का 324 आ जाता है। तो 18 का 324 है मतलब 326 में 2 घटाने पर 324 आ जाएगा। तो अब 2 यहाँ आंसर नहीं होगा, 2 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वह पॉइंट में है। तो यहाँ 0.0000002 हो जाएगा। यहाँ पर 2 यहाँ एक्स्ट्रा मतलब 0 बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 2 हमारा यहाँ ना 6 के जगह पर 4 ना आना चाहिए। तो यहाँ 0.0000 यानी 5 टाइम्स 0 हो जाएगा, तो अब 2 होगा। इसमें सेंस लगाना, इसमें का वर्गमूल निकालिएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए भाई, वर्क के लिए है। किस न्यूनतम संख्या को 6155 में मतलब 6155 6155 में घटाया जाए कि वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन है, इसको क्लियर कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन एक है, एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जो है 51 का पावर 2 जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। तो वह संख्या बताइए। इसको बता देते हैं लेकिन यह भी काफ़ी आसान है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। एक संख्या के वर्ग में, तो एक संख्या मान लिए है, एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। 15,826। तो यहाँ पर 1 से स्क्वायर और 51 का कितना आता है, तो यहाँ देख लीजिए 51 50 प्लस 1 आ जाएगा बराबर 15,826 हो जाएगा। 1 से स्क्वायर प्लस 51 में इधर देखिए 5 50 25 0 और फिर यहाँ पर 1 में आइए तो क्या हो जाता है 51 गुने 1 51 हो जाएगा बराबर 15,826। तो 1 से स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जब जुटेगा तो 1 5 5 10 6 2 बराबर 15,826 हो जाएगा। मतलब 1 से स्क्वायर बराबर 15,826 माइनस 26 0 1 होगा, मतलब 1 से स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 5 6 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा √13,225। अब इसको निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। निकालना क्या है देख लीजिए, 13,225 13,225 यही है ना। 1 आ जाएगा, ऊपर से 2 आ जाएगा। फिर अब देख लीजिए 1 यहाँ लगाएंगे तो यह हो जाएगा 21। फिर ऊपर से 2 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 5 से अगर करवाएंगे तो यहाँ पर 50 25 के 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 2 12 हो जाएगा और 1 5 दूना 10 1 11 होगा। यह कट जाएगा, आपका 115 आंसर होगा इसका। इसको निकाल लीजिए। और बार बार भैया आप लोगों को हम बोल रहे हैं
कि मतलब यह मिलाने वाली बात है, इसमें क्या सोचना है भाई। देखने वाली बात है कि हम जो आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये कंसेप्ट करवा रहे हैं, वह ऑफलाइन तर्ज पे करवा रहे हैं। ऑफलाइन का जो शेड्यूल है, जैसे ऑफलाइन क्लास चलता है, जैसे हम अभी ऑफलाइन क्लास लेते हैं, उसी तर्ज पे हम ऑनलाइन भी ले रहे हैं। ऑनलाइन कहाँ बताते हैं सब, टोटल तो बताते नहीं हैं, ठीक। बस एक टाइप बता दिए, 2 क्वेश्चन दे दिए, फिर टाइप बता दिए, फिर क्वेश्चन दे दिए, उसको बनाइए तो सही भाई। तो फिर मेरा फिर लास्ट में अंत में अनुरोध मैं यह करता हूँ कि आप लोग जो है इससे लाभान्वित होइए। और क्या बोले भाई, एक बात को बार बार बोलने में ठीक अच्छा नहीं लगता है, तो ध्यान दीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।